अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं और आज का विषय का शीर्षक है तुला दान। खुद के वज़न के बराबर कोई चीज़, वस्तु, धन, रुपया, पैसा, अनाज, वो बराबर तोल के उसका दान करने को तुला दान बोलते हैं। इस विषय से पहले मैं इसी कड़ी में एक आज से लगभग 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जन्मदिन के ऊपर। जब भी आपका जन्मदिन हो तो कभी भी बाज़ार से मिठाई नहीं लानी है, आपको घर पे हलवा बनाना है और वो ही देवता को चढ़ाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी अवसर हो, बाज़ार की मिठाई, आपके कुल देवी देवता, आपके जो पूजा स्थान में आपके देव विराजमान है, उनको कभी भी बाज़ार की मिठाई नहीं चढ़ाएं। चाहे आप 100-200 ग्राम मिठाई मतलब हलवा घर से बना के चढ़ाएँ। उसमें मैं पूरा विवरण दिया था क्या क्या हलवा में डालना है। तो आज इसी क्रम में हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों कि जन्मदिन के अवसर पर अगर आप कुछ दान करना चाहें तो सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो तुला दान माना गया है। तुला दान कैसे करना है, क्यों करना है, इसके बारे में आज हम विचार करते हैं दोस्तों। चाहे आपका खुद का जन्मदिन हो, चाहे आपके बच्चों का जन्मदिन हो, या आपके किसी प्रियजन का जन्मदिन हो, आपके माता पिता का हो, किसी का भी हो, तो तुला दान करने की कोशिश करें दोस्तों। तुला दान में अनेक शुभ फल मिलते हैं। जो है इसमें शुभ फलों में बीमारियों में लाभ मिलता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा जो है घर परिवार में नकारात्मकता दूर होती है। बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं तुला दान में। तो जब जब भी आपके घर में आपका या आपके बच्चों का या आपके माता पिता का किसी प्रियजन का अगर जन्म दिवस हो तो तुला दान करें। तुला दान में आपको क्या क्या चीज़ करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अपने वज़न के बराबर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ गौशाला में दान करनी है। गौशाला में एक तो तेल, चोकर यानी दलिया जो होता है गेहूं का या किसी चीज़ का, उसका चोकर या दलिया ले लीजिए आप। और खल, जो तिल से जो तेल निकालने के बाद में जो उसका सूखा हिस्से बचते हैं, खल जो पशुओं को अपन जो बाटे के रूप में या पशुओं को जो है पशु आहार के रूप में देते हैं, वो खल। और नमक और गुड़, ये 5 चीज़ आपको तुला दान में रखनी है। तेल, चोकर, खल, नमक और गुड़। अब इनकी मात्रा आप अपने बजट के अनुसार जो है तेल की कम ज़्यादा कर सकते हैं, चोकर की कम ज़्यादा कर सकते हैं, खल की कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक की कम ज़्यादा कर सकते हैं, गुड़ की कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन सब का पाँचों का मिला करके जो वज़न है वो आपके वज़न के बराबर होना चाहिए। जिसका भी जन्मदिवस है उसके वज़न के बराबर होना चाहिए। अब कई बार ऐसा किसी को लगता है, या बजट के हिसाब से या किसी के भी, हर एक के लिए, अगर कोई आदमी 60, 70, 80 किलो 100 किलो का है तो कई बार ऐसा संभव नहीं होता है कि इतना जो है वो कर सके एक साथ में। तो अगर एक साथ करना संभव न हो तो दूसरा मैं उपाय बताता हूँ। आप इसके 4 हिस्से कर लीजिए। आज जैसे किसी का जन्मदिन है तो इस तरह से 3-3 महीने से 4 हिस्से करके आप अगले जन्मदिन से पहले भी आपके टोटल वज़न के बराबर 4 हिस्से जो है 1/4, 1/4, 1/4 करके तब तक आप जो है तुला दान के अंदर ये चीज़ें बांट सकते हैं। फिर उससे भी अगर आपको बजट में असुविधा हो तो 10 टुकड़े कर लीजिए। मान लीजिए किसी का आदमी का वज़न 70 किलो है तो 7-7 किलो हर महीने जो है आप जो है इस चीज़ों को इसी मात्रा में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल, चोकर, खल, नमक, गुड़, इसमें सर्वाधिक लाभ जो है नमक का दिया हुआ है। नमक गौशाला में वैसे भी आपको कभी न कभी दान करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसका फल है। हम लोग जाते हैं, पार्टियां करते हैं, बर्थडे की पार्टी करते हैं, होटलों में जाते हैं, वहाँ उल्टा सीधा नाच गुना करते हैं। जन्मदिन कोई हुड़दंग करने का जो है अवसर नहीं होता है। जन्मदिन बहुत ही शुभ अवसर होता है। उसमें आपके कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। उसके बाद में गौशाला में जो गायें होती है, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो उन सब का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है।
और इससे बड़ा कोई फल नहीं है दुनिया में, इससे बड़ी कोई दान नहीं है। तुला दान से बड़ा, पहले राजा महाराजा खुद के वजन के बराबर सोना चांदी हीरे जवाहरात दान करते थे। आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप अपने वजन के बराबर जैसी अनाज या चीज़ें बताइए वो कर सकते हैं, जितना आपका श्रद्धा हो। लेकिन तुला दान जो है, जैसे अगर आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे जो है शुरू में कम वज़न के होते हैं तो उसमें तुला दान बहुत आसानी से हो जाता है। बाकी ऐसी कोई बजट की कोई बात नहीं है। गायों के लिए करना है, खुद के लिए करना है, खुद के कल्याण के लिए करना है, लोक कल्याण के लिए करना है। और ये तुला दान जब आप करते हैं तो लोगों को भी सीखने को मिलता है कि इन चीज़ों का क्या महत्व है। और ये मैं पुनः बार बार कहूँगा, पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जब भी आपका जन्मदिन हो तो बाज़ार की मिठाई नहीं चढ़ानी है, आपको घर पे हलवा बना के चढ़ाना है। हलवे में 7 वार के 7 चीज़ें हमने उसमें बताई थी, कौन सी 7 चीज़ें डालनी है। इसी तरीके से तुला दान में भी जो है तेल, चोकर, खल और नमक और गुड़ 5 मिला करके आपको तुला दान करना है दोस्तों। तो ये वीडियो सबके लिए है, समझदार लोगों के लिए है, जो जानते हैं उनके लिए तो वो लोग करते ही हैं। अभी भी बहुत से जो है घरानों में बहुत से जो पुराने रीति रिवाज का, संस्कृति का, संस्कारों का पालन करते हैं वो तुला दान करते हैं। लेकिन हम 4 किताब पढ़ के हुड़दंग करके जन्मदिन के अंदर दुनिया भर के केक काटते हैं, वो काटते हैं और कोई दान नाम की चीज़ नहीं करते हैं। तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप तुला दान अवश्य करें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों।